Hello everyone, my name is Anish Sharma and you're watching my channel Ed Weapon। और आज से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स इन फिजिक्स सब्जेक्ट, और जिसकी स्टार्टिंग में बहुत ही शानदार टॉपिक से करने वाला हूँ, दैट इज़ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हम बेसिकली जो पढ़ने की स्ट्रेटजी होगी वो ये होगी, आई विल टीच यू दी basic concepts first. Okay, after learning the concept you need to practice the questions from some standard books. If you want to prepare only for NCERT, then you can do the question from NCERT book and SL Arora. Okay, but if you also want to prepare for some kind of competitive exams like JEE Mains or NEET, then you can also do questions from HC Verma एंड फिजिक्स की एक अरिहंत की बुक आती है प्रीवियस ईयर, आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर ईच एंड एवरी डाउट ऑफ एवरी स्टूडेंट। सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो हम कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इस वाले लेक्चर में, दैट इज़ मोशन एंड रेस्ट, कि मोशन ऑन रेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। सेकंड थिंग, एक बॉडी के जो मोशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशंस। थर्ड, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी हम पढ़ने वाले हैं। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। फोर्थ, वी विल डिस्कस अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिफ्थ, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। द वेरी फर्स्ट थिंग, मोशन एंड रेस्ट। मोशन और रेस्ट में क्या अंतर है। मोशन, कोई भी चीज़ अगर गति में है दैट इज़ कॉल्ड मोशन। गति हिंदी का शाब्दिक अर्थ है मोशन का। सो सिंपल सी जो एक डेफिनेशन है वो तो ये कहती है दैट इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस with respect to time, then the object is said to be in motion। कहने का मतलब क्या है कि अगर पोजीशन किसकी, ऑब्जेक्ट की, चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तब वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो otherwise it will be in rest। और अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तब वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कार विच इज स्टैंडिंग हेयर एट पोजीशन ए। ठीक है, एट टाइम सपोज 9 AM, सुबह 9 बजे एक कार है जो कि इस ए पोजीशन पे खड़ी हुई है। ठीक है, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ऊपर वाला है, और नीचे वाला जो रो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, नाउ सपोज यही सेम कार
इसकी पोजीशन बी हो जाती है कब? एट टाइम 9:45 AM, यानी कि 9:45 बजे इस कार की पोजीशन बी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर ये हुआ कि टाइम के रिस्पेक्ट में जब टाइम चेंज हो रहा है तो पोजीशन भी चेंज हो रही है। अब जब टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है, इसका क्या मतलब है कि ये जो कार हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज इन मोशन। ठीक है। और अगर यहीं पे ऐसा हुआ होता कि, ये तो हमने पहला एग्जांपल लिया, दूसरा एग्जांपल यहीं पे ये हुआ होता कि सपोज एक व्यक्ति जो कि पोजीशन ए पे खड़ा है 9 बजे, ठीक है, और 9:45 पे भी वो ए पर ही खड़ा है, इसी पोजीशन पे खड़ा है। इसका मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन इज नॉट चेंजिंग। If the position is not changing with respect to time, it means that our object will be in rest. So this is the basic difference in motion and rest, that if the object changes its position with respect to time, then that object will be in motion, otherwise it will be in rest. Okay. And one more thing, which is the relationship to tell the motion and rest, that is observer and object। सिर्फ टाइम और पोजीशन ही पैरामीटर नहीं है ये बताने के लिए कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इन रेस्ट। किसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं वो ज़रूरी है, और इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में या मोशन में देखा जाता है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। ठीक है। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी हमने स्टार्टिंग करी है फिजिक्स की फ्रॉम मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अभी यहाँ पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। और वहाँ इसको काफ़ी तब्दीली से इसको जानेंगे, जहाँ पे रिलेटिव मोशन का भी कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है। तो अभी के लिए, what is motion, what is rest? If the position of the object changes with respect to time, then it will be in motion, otherwise it will be in rest. And we are taking this with respect to some observer. Okay. Now, what are the types of motion of the body? कितने प्रकार हैं? बॉडी कितने प्रकार से गति कर सकती है? In this chapter we are not studying about the rest, we are studying about the motion. So how much type of motion, कितने प्रकार के मोशन एक बॉडी इम्प्लीमेंट कर सकती है? ओके। सो द वेरी फर्स्ट वन इज रेक्टिलिनियर। ओके। रेक्टिलिनियर मोशन काफ़ी शानदार मोशन है। एक लाइन में इसका मतलब बताना चाहूँगा। सपोज ये एक लड़का जिसका नाम समथिंग लाइक सपोज रमेश, ठीक है, ही इज़ मूविंग along this straight road. Okay, he is moving along this straight road and has covered a distance of 2 kilometers. Suppose
सपोज 2 किलोमीटर डिस्टेंस इसने कवर किया यहाँ से यहाँ तक। तो इस रमेश का जो ये मोशन हुआ है इस स्टार्टिंग से इस एंडिंग तक, ये जो इसने मोशन जो किया था ना, दैट मोशन वाज रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अब इसको एक टेक्निकल टर्म्स में भी समझ लेते हैं। टेक्निकल टर्म रेक्टिलिनियर मोशन की ये है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट कैन बी टेकन एज द पॉइंट, when the object can be taken as a point and this point is moving along a straight line, and if this point is moving along the straight line, then this kind of motion of that point is called as rectilinear motion. I hope you understand that. जो दूसरे प्रकार का काफ़ी शानदार मोशन एक ऑब्जेक्ट प्रस्तुत करता है, दैट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, दैट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा है, इसका भी एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ long bus having so many passengers in it, बहुत सारे पैसेंजर्स हैं इस बस के अंदर। ठीक है, और ये एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है। ठीक है, एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है, अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है। इसका मतलब मोशन में है, गति में है। ठीक है, ये बस जो कि स्ट्रेट रोड पे चल रही है, सीधी सड़क पे चल रही है, ये ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। नाउ समझते हैं क्या, ये जो हमारा फुल्ली ऑब्जेक्ट है ना, इस फुल्ली ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट कंसीडर नहीं कर सकते। दिस इज नॉट पॉइंट। हम इस ऑब्जेक्ट को, जो ये हमारा बस जो ऑब्जेक्ट है, हम इसको पॉइंट कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये पैसेंजर्स बैठे हैं, जो कि एक साथ ही साइमल्टेनियसली ही पैरेलल टू ईच अदर इस स्ट्रेट रोड के अलोंग मोशन हो रहा है इनका भी। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन में होता ये है कि हम ऑब्जेक्ट को तो एक पॉइंट कंसीडर नहीं करते, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो एक साथ उसी पाथ के अलोंग मोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, इस टाइप का जो मोशन होता है उस ऑब्जेक्ट का, उसी को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। लेकिन एक डाउट अक्सर आता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये कैसे डिसाइड करें, क्योंकि हमने यहाँ पर इस रमेश को तो पॉइंट कंसीडर कर लिया, लेकिन इस बस को पॉइंट क्यों नहीं कंसीडर कर पाए। सी गाइस, पॉइंट कंसीडर कर पाना या नहीं कर पाना बेसिकली एक साइज पे डिपेंड करता है। अगर एक ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बहुत 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 कम है ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया है उससे, ठीक है, देन इन दैट केस दिस ऑब्जेक्ट could be treated as point, otherwise not. And one more thing कि जो हम इसको पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, जो कंसिडरेशन ऑफ पॉइंट है, ये सिंप्लीफिकेशंस के लिए है, और कुछ नहीं, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, नाउ थर्ड टाइप का जो मोशन है, द थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कैसी मोशन है? सपोज
एक सर्कुलर ट्रैक है, एक बाइकर या फिर एक साइकिलिस्ट, साइकिल राइडर, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, जो कि सर्कुलर ट्रैक के अलोंग चल रहा है, ठीक है। तो इस जो राइडर है ना, जो ये राइडर है, इस राइडर को हम एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये इस सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है। सो दिस काइंड ऑफ मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ऑफ दिस पॉइंट इज सर्कुलर मोशन, ठीक है। नेक्स्ट इज रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट इज रोटेशनल मोशन, या इसी को हम रोटरी मोशन भी कहते हैं, ठीक है। रोटरी मोशन कैसा मोशन है? रोटरी मोशन बेसिकली यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कंसीडर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया, किसमें? सर्कुलर वाले में। लेकिन रोटरी मोशन में हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कंसीडर नहीं करते। यहाँ पे पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है ना, उसमें जो अंदर के जो इंटरनल पॉइंट्स होते हैं, वो एक साथ साइमल्टेनियसली मोशन करते हैं अलोंग सर्कल, ठीक है। इसका जो काफ़ी शानदार जो एक एग्जाम्पल है वो मैं बताना चाहूँगा, वो है फ़ैन। सबके घरों में सीलिंग फ़ैन होता है, ठीक है। सीलिंग फ़ैन जो कि चित्र अगर बनाएं तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इस पूरे फ़ैन को हम एक पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन इस फ़ैन के अंदर जो इंटरनल पॉइंट्स हैं ना, जो इंटरनल पॉइंट्स हैं, सपोज दीज आर द इंटरनल पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं ये एक साथ सर्कल के अलोंग मोशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इस तरीके से कर रहे हैं ना, सर्कल के अलोंग। सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज rotational motion. Okay, now the very important concept is scalar and vector quantities. स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सपोज अगर एक क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी एग्जांपल मैं दूंगा अभी, अगर वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करे, या फिर कोई क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर ही डिपेंड करे, डायरेक्शन पे ना करे, तब मैंने क्लासीफाई नहीं, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्टों ने क्लासीफाई किया है कि अगर कोई क्वांटिटी मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करती है और डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और अगर कोई क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नाउ क्या कौन कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। लेट्स टुक एग्जांपल ऑफ मास, ठीक है। अ बॉय हुज मास इज़ 10 kg, ठीक है। एक मैंने एग्जांपल ले लिया मास के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो समझ आ रहा है 10, ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे डायरेक्शन का कोई जिक्र है? नहीं है। तो इसका मतलब मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ सपोज डिस्टेंस, ठीक है। अ कार हैज़ ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर्स। क्या यहाँ पर डायरेक्शन का जिक्र आ रहा है कि नॉर्थ में चली है, ईस्ट में चली है, वेस्ट में चली है या साउथ में? नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड का जिक्र है।
सो दिस इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, टाइम की बात करते हैं। टाइम, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक 30 मिनट्स फॉर दिस लेक्चर, 30 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का जिक्र है। तो टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं स्केलर क्वांटिटीज में। अब जरा वेक्टर का जिक्र करते हैं। क्या वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है? मैंने वेलोसिटी अभी पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाने वाला हूँ। वेलोसिटी बताऊंगा, अभी आप समझ लीजिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है और मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, और मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगा कि 20 वेक्टर और 20 स्केलर क्वांटिटीज सर्च करिए और याद करिए। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? सी गाइस, क्योंकि अब हमने स्केलर और वेक्टर से रूबरू हो चुके हैं, तो मैं उसी अलॉन्ग आपको लेके जाऊंगा। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डेफिनेशन का अगर मैं जिक्र करता हूँ, सो इट इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ कवर किया है, उसकी जो लेंथ है, टोटल जो लेंथ है, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात। जो टोटल लेंथ है, जितना पाथ कवर किया है, वही डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर एसआई यूनिट की बात मैं करता हूँ, तो या तो वो मीटर होगा। ठीक है, मीटर ही होता है वैसे एसआई यूनिट तो। वैसे इससे अगर सॉरी, इसके अलावा सीजीएस यूनिट में अगर मैं बोलूँ, सो दैट विल बी सेंटीमीटर। बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, ओके। एंड डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं, सो दिस इज द difference between the final and initial position। ठीक है, या इसी को मैं एक और भाषा में कह सकता हूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। यानी कि फाइनल और इनिशियल सिर्फ पॉइंट्स का जिक्र हो रहा है। जो यहाँ डिस्टेंस था, यहाँ पे पाथ का जिक्र था, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर पॉइंट्स का जिक्र है। किसका जिक्र है? पॉइंट्स का। इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी सेम होगी जो डिस्टेंस की थी। ठीक है, सो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आई विल गिव सम एग्जांपल फॉर दिस एज वेल। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति जो कि ये पोजीशन ए है, ठीक है, यहाँ से इधर गया, दैट इज पोजीशन बी। ओके, नाउ
यहाँ से यहाँ पे गया, दैट इज पोजीशन सी। देन यहाँ से यहाँ आया, दैट इज पोजीशन डी। ओके, और डिस्टेंस अगर हम देखें, दैट इज 1 किलोमीटर, दैट इज 1 किलोमीटर, दिस इज 1 किलोमीटर। ओके, नाउ ए से लेकर डी तक का हमें डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। वो कैसे करेंगे? सी गाइस, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ए से लेकर पहले बी तक गया है ना, तो पहले उसका जो लेंथ है वो कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस। ठीक है, सो टोटल कवर करेंगे। ए से लेकर बी तक गया, देन बी से लेकर सी तक गया, एंड देन सी से लेकर डी तक आया। ए से लेकर बी कितना है? 1 किलोमीटर। बी से लेकर सी कितना है? बी से लेकर सी दैट इज 2 किलोमीटर्स, एंड देन सी से डी कितना है? 1 किलोमीटर। सो दिस इज टोटल 4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। नाउ डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स। So here the initial point is A and the final point is D. Initial, final, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है हम देख सकते हैं डायग्राम में, दैट इज 2 किलोमीटर्स। ओके, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस is greater than or equal to the magnitude of displacement. Okay, you can write down this. And one more thing for the sign conventions, this is our x axis, हम यहाँ पर इसको पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं, and opposite to it from the origin we can take along this side as नेगेटिव। सो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, उसको हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो नेगेटिव हो सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था हम उसको ऑरिजिन कंसीडर कर सकते हैं, कुछ टाइम वो यहाँ चला और उसके बाद यहाँ तक आके इस लाइन को भी उसने क्रॉस कर लिया, तो डिस्प्लेसमेंट हमें देखना है। सपोज वो यहाँ तक आ गया, सो दिस इज़ द इनिशियल एंड दिस इज़ फाइनल, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कवर है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट, बट इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। ओके, तो अगर आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको ढंग से क्लियर होगा इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, सो स्पीड इज scalar quantity. First of all, speed is scalar quantity. The second thing, its unit is meter per second, this is its SI unit, और CGS in unit is centimeter per second. ठीक है, and other is मैथमेटिकली या फॉर्मूला वाइज अगर हम डिस्कस करें, सो दिस इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, it is distance per unit time. Okay, now what about the velocity? This is vector quantity. ठीक है, यूनिट इसकी भी मीटर पर सेकंड होगी जो ऐसा यूनिट होगी, और इसको अगर हम फॉर्मूला वाइज देखें, सो दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इज इट क्लियर?
दिस इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, नाउ अगर हम बात करें यूनिफॉर्म स्पीड की, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? जब स्पीड, सपोज एस से डिनोट मैं कर देता हूँ, जब ये स्पीड कांस्टेंट होगी ना, सो इट विल बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस जो होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो केस होगा, इसमें जो वेलोसिटी होगी इट विल बी कांस्टेंट। इज इट क्लियर? सो next is the very important thing. Let me show you some examples as well. For example, a car is moving with 30 kilometer per hour. Okay, so here in this case this is its speed. Why? क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है, डायरेक्शन गिवन नहीं करी गई है। ओके, और अगर इसी चीज़ को हम चेंज कर दें कि कार इज मूविंग विद 30 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ, सो हेयर दिस इज velocity. Okay, I hope you have understand that. Next, very important thing about the average speed and average velocity. Okay, so I would like to tell you that average speed is total distance upon total time. Total distance upon total time is average speed. For example, एक कार ही ले लेते हैं एग्जाम्पल में, अच्छा एग्जाम्पल है कार का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज 2 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज 3 किलोमीटर, ठीक है। और सपोज यहाँ से यहाँ तक का जो इसको टाइम लगा दैट इज़ 15 सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकल है। और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा उसको मान लेते हैं अगेन 15 सेकेंड्स। तो जो एवरेज स्पीड होगी ना इसकी, जो एवरेज स्पीड होगी दैट विल बी टोटल डिस्टेंस, यानी कि 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर अपॉन में टोटल टाइम, यानी 15 सेकेंड प्लस, एक्चुअली किलोमीटर है ना, मैं आवर ले लेता हूँ इसको, ठीक है, बट दैट विल बी सम अनप्रैक्टिकल वैल्यूज़, सो दैट्स वाई इसको हम लेते हैं सेकेंड, इसको लेते हैं मीटर में, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ 15 प्लस 15, सो 3 2 5, ये तो ये जो होगा ना मीटर पर सेकेंड में, इट विल बी एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप दैट आपने काफ़ी कुछ सीखा हो, समझा हो, अंडरस्टैंड किया हो। कहीं पर कोई डाउट आया हो तो प्लीज़ सीधे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।